शारीरिक सुख को मत एंजॉय कीजिए, वो तो ठीक है, फिजिकल अटैचमेंट एक अलग टॉपिक है। लेकिन हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन योर फेवरेट शो आस्क एनीथिंग। दोस्तों, वैलेंटाइन वीक्स आने वाले हैं और आपको तो पता है, न जाने कितने ऐसे लव बर्ड्स हैं, न जाने कितने ऐसे कपल्स हैं जिनको इस वीक्स का बेसब्री से इंतजार है। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना, ये आपके लिए बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। जाइएगा नहीं मुझे छोड़ के, क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत ढेर सारे ऐसे टिप्स लेकर के आई हूँ कि आप अपने रूठे हुए साजन को या अपनी रूठी हुई सजनी को मना भी सकते हैं और उनकी जो कशिश है वो आप वापस खींच भी सकते हैं। दोस्तों, LOVE, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव? लव का मतलब होता है लैक ऑफ सॉरो, ओशियन ऑफ टीयर्स, वैली ऑफ डेथ, एंड ऑफ लाइफ। देखा जाए तो एक तरीके से जो प्यार है ना, इसमें इंसान आधा मर ही चुका होता है, क्योंकि वो खुद का तो रहता नहीं, आधा अपनी जान का होता है और आधा अपना होता है। अब जो वीक आने वाला है, हम उसकी तरफ चलते हैं। ये जो 7 से लेकर के 14 तक का दिन है, यानी ये जो पूरा एक वीक है, इसमें कौन से दिन हम क्या क्या करने वाले हैं, ये हम आपको बताते हैं। जो भी नए लव बर्ड्स हैं, जो भी नए कपल्स हैं, जैसे आप कहीं गए, कहीं रहने भी गए हैं, किसी लड़की पर आपका दिल आ गया और आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं यार मुझे उससे बातें करनी है, आप पूरे साल इस एक वीक का वेट करते हो, तो आपको तो ये पता होना चाहिए ना कि किस दिन क्या करना है। फर्स्ट, सबसे पहले जब 7 तारीख आती है, यानी 7 फरवरी, 7 फरवरी, तो आपका रोज डे होता है। अगर आप किसी को सच्चे दिल से चाहते हो, बहुत मन है और आप अपने दिल की बात बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो, तो आप 7 फरवरी यानी रोज डे के दिन जा करके एक अच्छा सा गुलाब लेकर के, गुलाब भी अलग अलग तरीके का होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। जी हाँ, येलो कलर का गुलाब है, वो फ्रेंडशिप के लिए होता है, और अगर सच में दिल किसी पे आ गया है तो फिर वो गुलाब गुलाबी ही होना चाहिए। तो एक प्यारा सा गुलाब लीजिए और रोज डे के दिन जा करके उन्हें प्रपोज कर दीजिए। तो ये रोज डे हुआ, यानी 7 फरवरी। तो दोस्तों, सेकेंड डे यानी 8 फरवरी को आप प्रपोज करना है, यानी क्योंकि ये आपका प्रपोज डे है। आप प्रपोज करने के अपने अपने तरीके हैं। कुछ मूवीज दिखाने ले जाते हैं, कुछ लॉन्ग ड्राइव पे लेकर के जाते हैं, कुछ के लिए डिनर, कैंडल लाइट डिनर होता है, तो वो भी एक बेहतरीन तरीका होता है प्रपोज करने का। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका पसंद है, डिपेंड करता है आपके पार्टनर पे भी। अगर आप उन्हें पहले से जानते हैं तो आप अपने तरीके से उन्हें प्रपोज कीजिए। लेकिन हाँ, 8 फरवरी को आपका प्रपोज डे पड़ता है। अब आता है 9 फरवरी पे। 9 फरवरी को पड़ता है चॉकलेट डे। अब आपको ये समझना है कि आपका जो प्यार है उसे चॉकलेट कौन सी पसंद है। कभी ना कभी तो आपने एक दूसरे के साथ बातें की होंगी, ये तो पता ही चला होगा ना कि हाँ, उन्हें दिल शेप की कोई चॉकलेट प्यारी सी अच्छी लगती है, या कैडबरी पसंद है, या डेयरी मिल्क। कुछ लोग मंच वगैरह भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि ये जो 9 फरवरी है, इस दिन आप उन्हें चॉकलेट दीजिए। अब आते हैं 10 फरवरी पे। 10 फरवरी टेडी डे है, और टेडी सबको पसंद है, मुझे भी इवन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि टेडी एक तो उससे टच करना बहुत मतलब स्मूथली टच होता है, और दूसरे कुछ लोगों को टेडी इतना ज्यादा पसंद है कि वो उसे अपने बेडरूम में रखना पसंद करते हैं, अपने ड्राइंग रूम में रखना पसंद करते हैं। कुछ लोग तो एक छोटा सा टेडी हमेशा अपने पर्स में रखते हैं, अगर वो ऑफिस जा रहे हैं तो भी, या अगर वो कहीं कॉलेज वगैरह जा रहे हैं तो भी। तो टेडी भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, और खासकर उस पर अगर पिंक कलर का और सामने आई लव यू लिखा हो, तो वो एक बेहतरीन तरीका है आई थिंक वैलेंटाइन वीक्स में सेलिब्रेट करने का। तो आप 10 फरवरी को टेडी दे सकते हैं। अब आते हैं 11 फरवरी पे। दोस्तों, 11 फरवरी आती है प्रॉमिस डे की, यानी इस दिन। अब ये जो 4 दिनों की आपकी यात्रा है, जो 4 दिन आप एक दूसरे के साथ थे, आपने एक दूसरे को समय दिया, बहुत सी बातें की, तो यानी कि हम अब 11 फरवरी पे एक जगह बैठते हैं अपने पार्टनर के साथ। जाइए किसी अच्छी सी जगह पे, किसी बेहतरीन म्यूजिकल फाउंटेन के पास, वहां जाइए, बैठिए और एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें कीजिए। एक दूसरे के साथ ये वादा कीजिए कि आप ये साथ कहाँ तक निभा सकते हैं। वो एक कविता है, या यूं कह लीजिए कि एक शायरी है, जहां मिलाएगा ये मुकद्दर, वहीं मिलेंगे ये शर्त कैसी, वहीं मिलेंगे जहां हमेशा मिला करे थे ये तय हुआ था। तो उस दिन बैठिए, कहीं बातें कीजिए, और ये तय कीजिए कि अगले साल भी अगर हम इस शहर में रहे, अगर हम बहुत ज़्यादा बिजी नहीं हुए अपनी लाइफ में, तो वापस अगले साल भी हम ये 11 फरवरी यहीं बिताएंगे, प्रॉमिस डे के दिन। और अब हम चल रहे हैं हग डे की तरफ, यानी कि 12 फरवरी। आपको किसी शांत जगह पे जाना है, एक दूसरे के साथ बातें करनी है, और यदि गहराई है, आप उस शिद्दत को महसूस करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप गले भी लगेंगे, कुछ रोमांस के पल बिताएंगे, साथ में मूवीज देखेंगे, कहीं बहुत दूर तक घूमने जाएंगे, कैंडल लाइट डिनर करेंगे। एंजॉय कीजिए एक दूसरे को, एक दूसरे की कंपनी को, बिकॉज बहुत बिजी लाइफ है यार, बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है, बहुत ज़्यादा रशेस है, सबके पास अपनी टेंशन है, सबके पास अपने काम है। और इतनी टेंशन और इतने काम के बीच में जब हम एक दूसरे के लिए प्यार के कुछ लम्हे निकालते हैं ना, तो वो ज़रूर हमारे लिए इस दुनिया में सबसे स्पेशल होता है। हम जब उसके सामने होते हैं तो हम पूरी दुनिया भूल चुके होते हैं, और आपको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप में से हर एक की ज़िंदगी में आपका प्यार है। तो उस प्यार के साथ हमें कितनी शिद्दत से, कितनी गहराई से पेश आना है, वो हम समझते हैं। कहते हैं ना कि हर इंसान के लिए हर कोई स्पेशल नहीं हो सकता,
बट कोई एक ज़रूर होता है जो खुदा के बाद उसी का नाम आता है। सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के रात तक, मतलब लगता है कि ज़िंदगी में उस एक का होना बहुत ज़रूरी है। सांसें रुक सकती हैं अगर वो ना हो तो। ये जो 7 दिन बने हैं आपके रोज़ से लेकर के वैलेंटाइन डे तक के ना, इसमें ये जो आपका हक डे है ये शायद इसीलिए बना हुआ है कि आप उस दिन एक दूसरे के साथ गले लग करके सिर्फ शारीरिक सुख को मत एंजॉय कीजिए, वो तो ठीक है, फिजिकल अटैचमेंट एक अलग टॉपिक है, लेकिन शिद्दत से ये भी तो महसूस कीजिए कि उस टाइम आपका सारा दर्द, आपकी सारी तकलीफ, आपकी ज़िंदगी की सारी मुश्किलें आधी उनकी हो गई और आपकी और उनकी आधी मुश्किलें आपकी हो गई। तभी जाकर के प्यार का सही अर्थ समझ में आता है, क्योंकि उस वक्त आप हक डे मना रहे होते हो। अब आते हैं दोस्तों 13 फरवरी पे। ये है वो स्पेशल डे। शायद रोज़ डे से लेकर के 13 फरवरी तक का इंतज़ार सबको होता है, इवन आपको भी और शायद मुझे भी। आज ही वो दिन है, यानी 13 फरवरी, जिसे हम किस डे कहते हैं। महबूब का तो एक दीदार ही बहुत होता है। कहते हैं ना यार, आज मैंने अपने चांद को देख लिया, दिन बहुत अच्छा जाएगा। अब भाई दिन में तो चांद निकलता नहीं है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है। जाहिर सी बात है, चांद किसे कहा गया है, तो शायद अपने महबूब को ही कहा गया है। कितने गाने बने इस पे, चांद से महबूबा हो मेरी, ईद के दिन मुझे चांद नजर आया, बहुत सी चीजें हैं। तो जो महबूब को कंपेयर किया गया है वो सीधे चांद से किया गया है। ये जो किस डे है आज के दिन, उन्हें किस करना, यानी अपने चांद को चूमने के बराबर है। इस दिन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आज आप बेहतरीन तरीके से ड्रेसअप होंगे। आप वेमेन है तो भी और आप मैन है तो भी, आप टोटली उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। जाइए उनके साथ कहीं दूर घूमने निकल जाइए, हल्की सी म्यूजिकल फाउंटेन जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है और आई एम श्योर कि आपको भी बहुत पसंद होगा। म्यूजिकल फाउंटेन जाइए, हल्का सा भीगते हुए किस लेना, तो शायद एक बहुत रोमांचक अनुभव होगा। पर आप नॉर्मली भी आज यानी 13 फरवरी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आज का दिन, क्योंकि किस डे है। तो आज आपको पूरा अधिकार है कि आप महबूब की बाहों में बाहें डाल करके किस कर सकिए उन्हें। अब आते हैं दोस्तों 14 फरवरी पे, जिसका इंतजार 7 फरवरी से अब तक हो रहा था, यानी कि 14 फरवरी। दुनिया में कम से कम 80% ऐसे लोग हैं जो इस दिन को बड़े विशेष तरीके से मनाते हैं। ये वो दिन जिसे सेलिब्रेट करने के लिए कितने कपल कितनी प्लानिंग करते हैं। किसी को बाहर गोवा जाना होता है, कोई सोचता है नहीं शिमला मनाली की पहाड़ियों पर जाएंगे, कोई सोचता है नहीं यार ऐसा है हमको सिंगापुर घूम करके आना चाहिए। तो आप आउटडोर के बड़े प्लान बनाते हो, आप घूमने के प्लान बनाते हो, आप डांस के प्लान बनाते हो। कुछ लोग क्रूज पर जाना पसंद करते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं बस ऐसा है, हमें तो ये 1 वीक इस तरीके सेलिब्रेट करना है कि जैसे ये वापस जब आए तब तक हो सकता है नेक्स्ट ईयर हमारी शादी हो जाए। मुझे लगता है कि शायद 60 या 70% लोग ये थॉट रखते ही रखते हैं कि इस वीक हम ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और भगवान करें कि अगले साल हमारी शादी हो जाए। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप में से जितने भी लव बर्ड्स हैं, जितने भी लव कपल्स हैं, अगर वे एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और मन में ये कामना है कि नहीं शादी हो जानी चाहिए, तो बिल्कुल आपकी शादी हो। और जो ये सोचते हैं कि अभी तो हम यहाँ पर हैं, कल को माता पिता क्या करेंगे, भगवान उनका भी साथ देगा। प्यार जिंदगी में एक बार होता है, कई लोगों को कई बार हो जाता है, लेकिन सच कहे ना तो सच्चा वाला और पहला वाला प्यार जिंदगी में एक बार होता है। इस प्यार को जी भर के एंजॉय कीजिएगा। आज का ये एपिसोड स्पेशली आपके लिए बनाया गया था ताकि आप पूरी तरीके से सेलिब्रेट कीजिए इस वीक को। कहीं कुछ भी कमी रह जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई रूठ गया है, कोई चला गया है, कुछ और प्रॉब्लम है, वन साइड लव है, तो आप अपने लव गुरु को मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और टैक्ट जरूर अपनाइए, हमेशा वैरायटी रखिए। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में एक चीज बोली है आपको, वैरायटी रखिए। वैरायटी वो चाहे आपकी इंटरनल लाइफ है, आपकी फिजिकल लाइफ है, आपकी बाहर की लाइफ है, वैरायटीज जितना आप रखेंगे उतना आप खुद को खुश पाएंगे। और आप वैरायटीज रखते रखते अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मुझे कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठी। बस ढेर सारी शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। आप अपना ये वैलेंटाइन वीक अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। नमस्कार।